वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था इंटरव्यूइंग स्किल्स कि उसकी इंट्रोडक्शन, हमें कैसे कंडक्ट करना चाहिए इंटरव्यू और उसकी अपीयरेंस क्या क्या होनी चाहिए। इंटरव्यू लेते हुए जो आपका इंटरव्यू होता है उसे कैसे पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हो। तो उसके लिए जो जॉब एप्लीकेंट होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है उसकी तरफ से, ताकि आप उसे अच्छे से जान सकें। जो उसकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए जो इंटरव्यू ले रहा है। तो उस फॉर्म को हम रेज्यूमे कहते हैं, जिसके अंदर जॉब एप्लीकेंट की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जानने के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जो इंटरव्यू ले रहा है आपका। तो देखिए रेज्यूमे क्या है, उसे हम रेज्यूमे कहते हैं। इट्स लाइक अ फॉर्म। ठीक है, देखिए क्या होता है। एनी पर्सन who wants to work for another person, institute or organization etc. prepare his resume. Resume is a summary description of that person age, qualification, experience etc. जैसे मैंने बताया, एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करना चाहता है और वो प्रिपेयर करता है रिज्यूमे। रिज्यूमे के अंदर एक समरी होती है उसके डिस्क्रिप्शन की, उस पर्सन की जो जॉब करना चाहता है दूसरे के लिए, क्या क्या होता है, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, वट इज़ अ रिज्यूमे। एक्चुअल में रिज्यूमे है क्या? इट इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट इन विच पर्सन एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, समरी एक्सेट्रा, जॉब, ये सब होएगा। ठीक है, चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर गेट टू जॉब और बेटर जॉब। उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और हमें काफ़ी बेटर जॉब मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मे बी प्रिपेयर बिफोर राइटिंग द एप्लीकेशन। ये सब उसे सब मतलब जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, उससे पहले हम अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लेते हैं ऑलरेडी, और रिज्यूमे देने के बाद फिर एप्लीकेशन होती है कि हम किस जॉब के लिए काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद है गाइडलाइंस ऑफ ए रिज्यूमे। क्या क्या देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन टू हेल्प यू गेट अ जॉब। ये एक तरह से एक फॉर्म होता है एडवर्टाइजमेंट का जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमें जॉब आसानी से मिल जाए उसके लिए। फिर है इट शुड नॉट बी रिटन हर्डली। हमें जल्दीबाजी में नहीं लिखना चाहिए ये। सेलेक्ट द बेस्ट फाइनल ड्राफ्ट। हमें बेस्ट ड्राफ्ट यूज़ करना चाहिए। शुड बी ब्रीफ टू द पॉइंट, मतलब ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही, मतलब जितना ब्रीफ हो गया उतना ब्रीफ हो। रेलिवेंट थिंग्स ओनली, जो कि हमें ज़रूरत की चीज़ें हमें सिर्फ वही बतानी चाहिए। फिर है स्किल्स और अचीवमेंट्स। हमारी स्किल और अचीवमेंट्स होनी चाहिए। मेक योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को बहुत ईजी होना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कौन सी दो चीज़ों का, आई एंड माई, मतलब आई का और माई का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एक्शंस की वर्ब और नाउन फ्रेजेस का यूज़ होना चाहिए ताकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। शुड बी फ्री ऑफ स्पेलिंग एरर्स। नीट, ईजी टू रीड, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और ईजिली रीडेबल हो वो। गुड क्वालिटी पेपर, कोई हल्का पेपर यूज़ ना करे, बेटर पेपर यूज़ करे जो कि A4 साइज़ की शीट होती है, जस्ट मतलब उनकी तरह अच्छा पेपर होता है वो। फिर है शुड बी इंटरेस्टिंग एंड वेल लाउड आउट। वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका रिज्यूमे और वो वेल लेड आउट होना चाहिए ताकि वो हम किसी को अगर हमें फॉरवर्ड करना हो तो हम कर सकें। शुड बी क्लियरली डिफाइन, कंसाइन एंड स्पेसिफिक। वो क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, कंसाइन होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब फिर वही बात आ गई रेज्यूमे की अपीयरेंस। अपीयरेंस भी देख लीजिए। परफेक्ट लुक, नॉट टू लॉन्ग, गुड क्वालिटी पेपर, यूज ऑफ ब्लैक कलर, वाइट बॉन्ड पेपर, ईजी टू रीड, करेक्शन शुड बी अननोटिसेबल, 1 पेज रिज्यूमे। आगे देखिए, ग्रामर, स्पेलिंग आर करेक्ट, योर रिज्यूमे हैज़ ओनली टू मेक एन इम्प्रेशन सो कीप द राइटिंग स्टाइल सिंपल एंड डायरेक्ट। वो आपका इंप्रेशन होता है तो उसे सिंपल और राइटिंग रखिए। आप सोच रहे होंगे मैम ने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, बट इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो एक्चुअल उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट लिखती हूँ ताकि आपको सीधा वो पढ़ के ही समझ आए, मुझे समझाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इतने तो इंटेलिजेंट आप हो ही ऑलरेडी। ठीक है, फिर आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रेज्यूमे। नीटनेस होनी चाहिए, मतलब अच्छा हो, क्लियर हो, कुछ ज़्यादा गंदा बंदा ना हो, मतलब अच्छा हो, सिंपल हो, सिंप्लिसिटी हो, इजी टू रीड हो, एक्यूरेट हो, कोई भी झूठ ना हो, जो आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन है वही, अचीवमेंट्स जो है वही, कुछ भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताए ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। अगर आप कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दे तो वो आपको ही दिक्कत करेगा और शायद आपको जॉब भी ना मिले। इस तरह से ऑनेस्टी होनी चाहिए, कोई भी झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट में क्या आएगा, हेडिंग,
हेडिंग सबसे पहले आएगी कि आप क्या क्या हेड डालेंगे, जैसे कि आपका एड्रेस, पहले आपका नेम, एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, फिर फ़ोन नंबर, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पब्लिक के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कैसे, आपकी प्रोफाइल कैसे है, ये आ जाएगा। फिर है जॉब और करियर ऑब्जेक्टिव, आपको आप कितने जॉब ट्राई कर चुके हैं, आपको कितना ज़्यादा करियर का कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, इस तरह से, मतलब आप आपके क्या करियर के ऑब्जेक्टिव है, आप क्या करना चाहते हो अपने करियर लाइफ में, अपनी लाइफ में, ये सब। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपने कहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करी, आप कहाँ कहाँ से ट्रेंड हो, आपको कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग है, कितनी ज़्यादा आप में एबिलिटीज़ है, आपको ये भी लिखना होगा। फिर आपका जाता है वर्क एक्सपीरियंस, आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा कि आप कितनी कंपनीज़ में ऑलरेडी जॉब कर सकते हो, कितनी में नहीं कर पाए मतलब कितनी कंपनीज़ में ऑलरेडी जॉब कर चुके हो, ये सब। जैसे कि उस कंपनी का नाम, लोकेशन, डेट, आप आपको कितनी सैलरी मिलती थी, आपकी क्या पोजीशन थी, आपने कितना लॉन्ग काम किया, आपकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी अचीवमेंट, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको ये सब अपने वर्क एक्सपीरियंस में उन्हें बताना होगा। फिर आ जाता है आपका पर्सनल डाटा, उसमें जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन, ठीक है, आपके रिलेटिव, आपके रेफरेंसेस, आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपकी टीचर्स, इस तरह से। और आप मतलब आपके रिलेटिव्स को भी थोड़ा बताना, जब भी अगर आपके बारे में वो पूछने लग जाए कि आपके रिलेटिव्स आपको कितना कैपेबल समझते हैं, ये भी आ जाता है, ठीक है। फिर आता है हाउ टू राइट द परफेक्ट रेज्यूमे। अब हम परफेक्ट रेज्यूमे कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, उसका लंबा साइज़ होना चाहिए, छोटा साइज़ होना चाहिए, ताकि वो नेसेसरी फैक्ट उसके कंप्लीट कर लें। क्लियर एंड ट्रू, वो क्लियर रीडिंग होनी चाहिए और ईजी होना चाहिए, और उसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कंटेंट एंड लिसनिंग, मतलब रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आएगी सबसे पहले, उसके बाद फिर आएगा शॉर्ट नाउन प्रेजेंस, जो कि ताकि वो होल सेंटेंस ना हो, शॉर्ट नाउन, वर्ब्स प्रेफरेंसेस हो, फैक्ट्स हो, ओपिनियंस ना हो, पर्सनल प्रोनाउंस को अवॉइड करें, डेट ऑफ प्रिपरेशन भी उसमें मेंशन करें, ठीक है। ये कंटेंट और स्टाइल में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपकी डिज़ायर सैलरी क्या, आप कितना वर्क शेड्यूल कर सकते हो, और आपकी वेकेशन शेड्यूल भी बता दें कि आपको कितनी छुट्टियाँ आप प्रेफर करते हो। मतलब आप अपनी डिमांड पहले रखेंगे और फिर आपको वही देख के आपको वो जॉब एप्लीकेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हेडिंग एंड कंटेंट, इसमें क्या आएगा, आपका नेम, आपका एड्रेस और आपका टेलीफोन नंबर, ठीक है। और रेज्यूमे की हेडिंग वगैरह भी आ जाती है। फिर इसके बाद है करियर ऑब्जेक्टिव, आप कितने टाइप ऑफ के वर्क आप करना चाहते हो, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये, और आप कितने मंथ के बाद आप जॉब पे आ जाओगे, ये सब। फिर आपकी स्किल समरी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब करियर ऑब्जेक्टिव और स्किल समरी दोनों इसी में है। फिर है एजुकेशन, आपने कौन से स्कूल से करा है, फिर आपने कॉलेज किया है, फिर आपने कौन सी हायर स्टडी की है, बाहर गए हो, कहाँ पर गए हो, और आपको वहाँ से क्या क्या अचीवमेंट्स मिली, ये आपकी एजुकेशन में। नॉट वर्डी, मतलब इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए, जस्ट इट्स लुक लाइक अ सिंपल वर्ड, सिंपल रेज्यूमे। नॉट टू स्लिक, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जस्ट क्वालिफिकेशन अपनी लिखो और मेंशन कर दो। स्किलफुली, एप्लीकेंट हमेशा स्किलफुल होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए अपने बिजनेस वर्ल्ड में कि हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कल चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, अगर आपको कोई भी ये जो आपका रेज्यूमे है वो करेक्ट होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फेवरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए ऑन द इंटरव्यूअर, ठीक है। क्लियर करियर ऑब्जेक्ट, अपना क्लियर कर दे आपका जो करियर ऑब्जेक्ट है अपने इंटरव्यूअर को, ठीक है। उसके बाद 3 छोटी छोटी टाइप्स आती हैं, ये भी देख लीजिए रेज्यूमे की। इसके बाद आपका चैप्टर यहीं पे ये ख़त्म, और सिर्फ आपके 2 चैप्टर रह जाएंगे, ठीक है। क्रॉनिकल रेज्यूमे क्या है, जो कि रिलेटेड टू एक्सपीरियंस होते हैं। आप रेज्यूमे भी 3 टाइप होते हैं, क्रॉनिकल रेज्यूमे, फंक्शनल रेज्यूमे और टारगेट। वो आप कौन सा लिखने देंगे वो आपके ऊपर, इनके ऊपर बेस करता है। क्रॉनिकल रेज्यूमे रेज्यूमे होता है जो रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखा जाता है, ठीक है। फंक्शनल रिज्यूमे वो होता है जो आपके एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करता है और आपके एकेडमिक एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है, ठीक है। और टारगेट रिज्यूमे वो होता है जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके पर्टिकुलर पोजीशन को और आपके करियर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे लिखेंगे और उस रिज्यूमे को फिर इन तीनों में से नाम दिया जाएगा, क्रॉनिकल रिज्यूमे, फंक्शनल रिज्यूमे या फिर टारगेट रिज्यूमे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर
11 भी ख़त्म होता है और आपके सिर्फ 2 चैप्टर लेफ्ट रहते हैं जो कि हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 20 दिसंबर का मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी या आपको चैप्टर यही क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी पार्ट में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत कम रिस्पॉन्सेज आने लग गए और आई फेल्ट वेरी बैड, तो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। सो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।